गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शब्दों के अर्थ जब नहीं होते और जो निरर्थक ध्वनि है उसको केवल कल्लोल कहते हैं, उससे कुछ निकलता नहीं। इसी प्रकार से कोई कहे कि मैं वेदों को जानता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, और इसका कुछ अर्थ ना निकाले तो वो व्यर्थ है। और इसीलिए जब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि किसी ने कहा कि वे जिसको 4 वेद मालूम है उसको हम बख्शिश देंगे, और एक ने कहा कि मुझे मालूम है कि 4 वेद है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कारण कि वो केवल इतना ही जानता है, वेदों का तात्पर्य अर्थ क्या है वो नहीं जानता। इसलिए यहां अब इसके आगे विचार को बढ़ाते हैं 84वें श्लोक से। अर्थे व्याकरणात् बुद्धे साक्षात्कारो वशिष्यते स्यात् कृतार्थत्व धीर्यावत् तावत् गुरुं पास्वभोः। तुमने जो जाना है ना अर्थ, वो केवल व्याकरण के बल से जाना है। जो व्यक्ति व्याकरण में अच्छा हो उसको उस वाक्य का क्या अर्थ है समझ में आएगा, लेकिन व्याकरण के द्वारा तत्व का प्रतिपादन नहीं होता। और इसलिए 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं प्रत्येक वाक्य से। एक अर्थ निकलता है व्याकरण के दृष्टि से, दूसरा अर्थ निकलता है तत्व की दृष्टि से। जैसे व्याकरण की दृष्टि से हमने एक वाक्य कहा, कौन सा? मेरे मुंह में जबान नहीं है, मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है। यह वाक्य व्याकरण के दृष्टि से ठीक है, जिह्वा में नास्ति इति, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि जिसके मुंह में जिह्वा नहीं होगी वो बोल नहीं पाएगा, और जो बोल रहा है उसके मुंह में जिह्वा नहीं है, कैसे होगा? इसी प्रकार से वाक्य का अर्थ निकालने के लिए केवल व्याकरण का ज्ञान काफी नहीं है, और कुछ चाहिए। देखो, जैसे कई बार हमको व्यक्ति मिलते हैं तो कहते हैं, स्वामी जी संस्कृत हम जानते हैं, हम जब क्लास 6वीं में थे तब हमको संस्कृत था और हमको उसमें 100% मार्क मिल गए थे। अब ऐसा जब कोई कहे, और शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इसीलिए हम लायक है,
उनका ये कहना है कि उन्होंने पिछले 50-60 साल से वेदांत का अध्यापन कराया और उनको मिलने के लिए हमको ले गए कोई अच्छे साधक। बोले स्वामी जी हमने इनसे बहुत पढ़ा है तो आप चलिए। हमने कहा ठीक है, हम चले गए मिलने के लिए। काशी की बात है, छोटी मोटी स्थान की बात नहीं है। वहां जाने के बाद उन्होंने हमको पूछा कि महात्मा जी आप तो हमसे उम्र से बड़े हो, तो मैं ऊपर बैठूंगा आप नीचे बैठो। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप नीचे बैठे वो ऊपर बैठे। अब वो है 95, 98 नॉट आउट। उसके पश्चात उन्होंने हमको कहा बताइए आप में हम में क्या सामान्य है। तो हमने कहा हम दोनों जिंदा है, इससे और क्या सामान्यता होगी। बोले आप काशी में आकर के जीने की बात कर रहे हो, काशी तो मरने का स्थान है। और फिर उन्होंने पूरा काशी महात्म्य सुनाया और उसके पश्चात मुझे कहा कि मेरे पास जो भी आता है उसको मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि मरो, जिंदा रह के कुछ नहीं होता, मुक्ति पानी है तो काशी में आओ और मरो। तो बोलिए अब आपको मैं क्या आशीर्वाद दूं। हमने कहा देखो आप भी महात्मा मैं भी महात्मा, आप अपना आशीर्वाद अपने को दो, मैं मेरा आशीर्वाद अपने को देता हूं। और उसके बाद हमने उनको कहा कि प्रभु हम इतना वेदांत का, उनसे बात नहीं की, हमने विद्यार्थी से बात करी, इतना हमने वेदांत का अध्ययन किया और मृत्यु को स्वीकार किया तो सब पानी में चला गया। देखो इसीलिए जब तक के शब्दों का अर्थ हृदय में नहीं उतरता तब तक केवल पांडित्य मात्र रह जाता है। और जिनके जीवन में पांडित्य मात्र है, अनुभूति का अभाव है, वह व्यक्ति केवल दुखी ही दुखी रहता है। देखो अपना नाम ब्रह्मानंद रख लिया लेकिन नॉन स्टॉप दुखी है। अब उसका मतलब क्या निकला। इसीलिए व्याकरणात् अर्थे बुद्धे साक्षात्कारः अवशिष्यते। और यावत् कृतार्थधी स्यात् तावत् गुरुम उपास्वभोः। और जब तक के तुम अपने आप में प्रसन्न नहीं रहोगे, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब व्यक्ति जगत के किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कारण दुखी होता है तो वह परमात्मा से करोड़ों मील दूर है। दुखी होना नामंजूर कर दो, नहीं माने नहीं। पति के कारण भी, पति भी कोई वस्तु है जिसके कारण दुखी हो। अरे स्टैंडर्ड दुखी हो ना। देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो घटिया चीजों से दुखी होने वाले थर्ड क्लास। घटिया चीजें कौन सी है? इस जगत के वस्तु और व्यक्ति। वस्तु तो समझ में आते हैं, व्यक्ति होते हैं हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो व्यक्ति। किसी भी रिश्ते नातों से या जगत के वस्तु से दुखी होना यह घटिया लक्षण है। अब बढ़िया कौन सा लक्षण है? तो ये थर्ड क्लास हो गया। अब फर्स्ट क्लास क्या है? फर्स्ट क्लास ये है कि जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए दुखी है, जैसे रामकृष्ण परमहंस तड़पते थे, रोते थे, जमीन पर लोटपोट हो जाते थे कि मां आज का दिन फिर चला गया, आज भी तुमने दर्शन नहीं दिया। ये फर्स्ट क्लास दुखी होना है। और उससे भी ऊपर की एक स्थिति है महाराज। कौन सी? जो दुखी होता ही नहीं। देखो दुखी क्या होना है, फिर दुख का क्या करे? दूसरों को दुखी करो, स्वयं दुखी मत होना। इसीलिए तुमने जब तक के कृतार्थत्वधि
अपने आप में परिपूर्णता कृतकृत्यता का अनुभव नहीं किया है, तब तक गुरुम भजस्व भो। गुरु महाराज के पास जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, उन्होंने जो बताया है अपने दिमाग में उतारो, दिमाग से हृदय में उतारो और उस अनुभूति के आनंद में मस्त रहो। यही सब कुछ है। इसीलिए ये बात बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को इसमें कृतकृत्य ना समझे। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब बस इनकी एक बार शादी हो जाए, उसके बाद नया एडिशन शुरू होगा, फिर वही बहू और वही सास। और ये सीरियल कितना लंबा है देखो। ये जो सीरियल है ना, ये अनएंडिंग है, वो तो खत्म भी हो जाएगा, आपका सीरियल खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। इसीलिए यह इसी में कब तक फंसे रहोगे, ये कृतकृत्यता नहीं है। फिर कृतकृत्यता आ जाती है जगत से मन हट करके भगवान में मन लगना। अब भगवान में भी मन लगता है तो बड़ी विचित्रता होती है, हमेशा मांगते रहती है, मांग भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अकिया प्यासी है, पानी से धो लो, अकिया प्यासी है। कब तक ये रोते रहेंगे? तो धीरे धीरे ये रोना धोना भी बंद हो जाए। जो प्रभु हमारे हृदय में उपलब्ध है उनका तिरस्कार करके जब दूसरे जगह भगवान को ढूंढते हैं ना, उस पाप के कारण ये लोग दुखी होते हैं। देखो, अब जैसे आपके घर में बढ़िया खाना बना है, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपके घर में एक बढ़िया खाना बना है और आप खाने के लिए कहीं होटल में चले जाओ, तो वो जो घरवाली है वो क्या सुखी होगी? उसको तो गुस्सा आएगा, ठीक है अगले बार देखते जाते कहाँ है। इसी प्रकार से जो प्रभु हृदय में है उसका तिरस्कार करके हम चले दुनिया में भटकने के लिए। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, और हृदय में बैठे हुए प्रभु का तिरस्कार किया और उस पाप के कारण फिर देखो, हम वहां गए थे, हमको ऐसे नहीं लगा कि हमको ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी। अब बीमार बन के जाओगे तो क्या मिठाई मिलेगी? कड़वा ही मिलेगा। जब तक कि मैं देह हूं, ये बीमारी है, तब तक कि आपको दुनिया से मिठाई नहीं मिलेगी, एकदम आयुर्वेद की ही दवा मिलेगी। देखो, इसीलिए तावत गुरुम भजस्व हो, जब तक कि यह बात हृदय में नहीं उतरती तब तक के शास्त्र का अध्ययन, नित्य सत्संग, गुरु महाराज के पास जाकर के तत्व का समझना, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा महाराज, अब जो आचार्य है वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया है विषय, जरा भी मतलब की बात करो। आस्था में तद्यत्र यत्र सुखम स्याद् विषयी विना तत्र सर्वत्र विद्येताम ब्रह्मानंदस्य वासनाम। एतद आस्ताम, अब बहुत हो गया ये बात। अभी तक जो बात करे ना कि जो आलसी है उसको तो अच्छा हो गया और इसी के कारण अपने भारत का सत्यानाश हो गया है। कई लोग आध्यात्मिक चीज को लेकर के डायरेक्टली नेशनल बन जाते हैं, तो कहते हैं बहुत हो गया ये बात। अब सुनो, यत्र यत्र, जहां जहां विषय ही विना, बिना किसी विषयों के, सुखम स्यात्, जहां जहां हमको बिना किसी विषय के साथ संपर्क आए जो सुख का अनुभव होता है, वह ब्रह्मानंदस्य वासनाम एताम, यह केवल ब्रह्मानंद का जो प्रभाव है उस प्रभाव के कारण होता है। तो ब्रह्मानंद का अनुभव हमको कहाँ आया था? सुषुप्ति अवस्था में। और सुषुप्ति अवस्था का जो अनुभव है उसको याद रख करके हम सोने के लिए तरसते हैं और जब सोने से नींद से उठ जाते हैं तो उसी खुमारी में काफी समय तक रहते हैं। ध्यान से सुनना, उस खुमारी में आप रहो
और यह ब्रह्मानंद ही है, इसका चिंतन करो तो आप समाधि में हो। लेकिन हम क्या करते हैं, नींद से उठ जाते हैं और फिर खुचुड़ खुचुड़ शुरू होता है। फिर मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, उससे ऐसा क्यों नहीं, वैसा कैसे किया। फिर 1 घंटा 2 घंटा विचारों का तूफान चलता है। और जब भगवान की कृपा होती है, माने व्हेन नेचर्स कॉल कम देन वी नेचुरली गेट अप। इसीलिए यह जो आनंद है, सुख है, जिसमें किसी भी विषयों की कोई अपेक्षा नहीं है, यह जो निर्विषय सुख आनंद है, इसका एक ही कारण है, ब्रह्मानंदस्य वासनाम एताम। इसलिए इसको पहचानो, और इसी के लिए तो हम इतना परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो यहां तक के 2 बातों का विश्लेषण पूरा हो गया। एक तो ब्रह्मानंद क्या है और दूसरा वासनानंद क्या है। अब उसके बाद हमको 11वें श्लोक में बताया था 3 प्रकार के आनंद होते हैं, ब्रह्मानंद, वासनानंद और विषयानंद। अब इसके बाद यह विषयानंद क्या है, इसका यहां विश्लेषण शुरू करते हैं। विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छो परमे सति अंतर्मुख मनोवृत्तौ आनंदः प्रतिबिंबति। अब इसको जरा ठीक से समझ लेना। जब हमारे मन में किसी भी वस्तु के प्राप्ति की अथवा भोग की इच्छा होती है, तो उसका कारण क्या है? पहली बात, उसका कारण यह है, वस्तु के प्राप्ति की इच्छा इसलिए होती है कि हमने ये कल्पना कर रखी है कि हम अपूर्ण है, और इस अपूर्णता को निकालने के लिए अमुक अमुक वस्तु का होना आवश्यक है। दूसरी कल्पना। तीसरी कल्पना, यह जो वस्तु है जिसका होना आवश्यक है, यह वस्तु ही हमारे जीवन के सुख का मूल स्रोत है। तो 3 बातें हो गई। स्वयं को परिच्छिन्न समझ लेना, उस वस्तु में सुख है यह कल्पना करना, और तीसरी बात, उस वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण रहूंगा। ये तीनों की तीनों कल्पनाएं मात्र है। देखो, और इसी कल्पनाओं को लेकर के हमारे मन में जगत के वस्तुओं के प्राप्ति की इच्छा होती है। अच्छा, जब मन में इच्छा होती है, माने क्या होता है? माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव होता है, अनात्म भाव युक्त मन को ही इच्छा कहते हैं। देखो, माने जब हमने अपने ज्ञान में मैं और मैं नहीं, आत्मा और अनात्मा, ये भेद स्वीकार किया है, उसके बाद जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का राग या द्वेष हो, तो वह वस्तु हमारे हृदय में, मन में प्रवेश कर जाती है। और जो वस्तु हमारे मन में, हृदय में प्रवेश कर जाती है, उसके कारण वहां थोड़ा अटपटा होने लग जाता है। अब जैसे देखो, एक बार हम किसी के यहां गए थे, हम बताएंगे नहीं, लेकिन बंबई का कोई नहीं, घबराओ मत, बाहर की बात। किसी के यहां गए थे, बोले स्वामी जी ये बिस्तर आपके लिए बना के रखा है, आप यहां आराम करना। तो उस दिन मैंने ऐसे कैजुअली कहा कि हमने कहा भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं ना? बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आपको ऐसा कैसा देंगे। हमने कहा हमको बोलने की आदत है, हमने बोल दिया। और उसके बाद जो बिस्तर पर चद्दर लगी हुई थी, वहां कहीं तो भी मुझे मन में पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आज कि नहीं, आई शुड नॉट स्लीप हियर। तो मैंने इनको कहा, महात्मा जी एक बार ये चद्दर को जरा निकालो। बोले क्यों, आपको शंका आ रही है क्या? हमने कहा छोटी सी है, लघु शंका है, बड़ी नहीं है, निकालो उसको। और उन्होंने उस चद्दर को ऐसा करके निकाला, और उसके नीचे
काकरोचों की झोपड़पट्टी थी, और जब वो जहां काकरोच थे वहां थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हिल रहा था, और जहां काकरोच नहीं थे वहां एकदम क्लीन। इसी प्रकार से जब अंतःकरण में जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति जो राग द्वेष होता है, उसके कारण जो हलचल शुरू हो जाती है, उसी को कहते हैं इच्छा। और यह जो इच्छा है ये अस्वाभाविक है, इट इज नॉट नेचुरल। देखो क्यों ये नेचुरल नहीं है, इसीलिए कि इस इच्छा को हम मिटाना चाहते हैं। मिटाना चाहते हैं कैसे? इच्छा को पूरा करके। और जब तक के हमारे मन में जगत के वस्तु के प्रति, विषयों के प्रति आकर्षण होगा, तब तक के हमारे मन की ये इच्छाएं हमको परेशान करती रहेगी। पहला सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत, किसी वस्तु के इच्छा के कारण मन में चंचलता, क्षोभ इत्यादि। अब वो वस्तु मिल गई तो क्या होगा? उस वस्तु के कारण होने वाली जो चंचलता और क्षोभ था वो शांत हो गया, और वही जो शांति होती है विक्षेप का समापन होने से, उसी को कहते हैं विषयानंद। हम क्या सोचते हैं कि ये जो आनंद का अनुभव हमको आया है अमुक अमुक वस्तु को प्राप्त होने के बाद, माने उस वस्तु से आनंद निकला और हमको मिला। देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे अग्नि में गर्मी या उष्णता, यह गुण सबके लिए सामान्य है, इसी प्रकार से वस्तु में आनंद ये सभी के लिए सामान्य होता तो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं होता। देखो, एक व्यक्ति को रसगुल्ला मिलने के बाद ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। कौन है वो व्यक्ति? बंगाली। और दूसरा व्यक्ति है, उसके सामने रसगुल्ला आ जाए तो वो मुंह टेढ़ा करेगा। कौन है वो? मलयाली। देखो, मलयालियों को रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? वो उसका उत्तर देते हैं। ले कारण ये है कि ये जो रसगुल्ला होता है ना, ये लोग मालूम है कैसा बनाते हैं? अच्छे खासे दूध को फाड़ देते हैं, और दूध जब फट गया है तो उसका लड्डू बना करके एकदम मरे हुए चूहे के जैसा उसको चीनी की छाछनी में डाल देते हैं। और उसके बाद जब खाते हैं तो देखो कैसे निकाल करके ऐसा उसको दबाएंगे पूरा उसमें, और फिर मुंह में रखेंगे। अरे राम 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 राम। अब ये वर्णन करने वाला बंगाली कभी नहीं हो सकता, मलयाली ही होगा। वस्तु वही है। उस वस्तु को लेकर के एक दुखी हो रहा है, दूसरा सुख मिल रहा है। माने वस्तु में आनंद है, ये हमने कल्पना करी, और उसके बाद वो वस्तु प्राप्त हो गई तो मन में जो विक्षेप थे वो विक्षेप शांत हो गए, और विक्षेपों के शांति के कारण आनंद का अनुभव हुआ। लेकिन हमने ये कल्पना करके बैठे हैं कि हमको उस विषय से आनंद मिला है। देखो, तो विषयेषु लब्धेषु, जब हमको किसी भी वस्तु की प्राप्ति होती है उसको लेने के लिए, या तो विषय का भोग करने के लिए, तो विषयों से हमको आनंद की अनुभूति दो प्रकार से होती है। एक तो विषय की प्राप्ति होवे और दूसरा विषय का भोग होवे। अच्छा, विषयेषु लब्धेषु अपि तद इच्छा उपरमे सती, फिर उस वस्तु की इच्छा हमारे मन से निकल गई। जब मन से इच्छा निकल गई तो मनोवृत्तौ अंतर्मुखी, उस समय हमारा जो मन है, मन की वृत्तियां है, अब वो बहिर्गामी नहीं है। देखो, और ये हमारे सबका अनुभव है। जैसे हम बद्रीनाथ में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं,
तो वहां जाने के बाद इतना प्लानिंग करेंगे, झटके खाएंगे, ठंड में मर के वहां जाएंगे, और वहां जाने के बाद भगवान के सामने गए और आंखें बंद करके खड़े। अरे बाबा, इतने दूर से आकर के आंखें बंद ही करना है तो कमरे में बैठो ना। तो हमारे सबको मालूम है, जिस वस्तु की उपलब्धि हो जाती है तो हमारा मन अपने आप अंतर्मुखी हो गया। ध्यान से सुनना, अंतर्मुखी होना माने ऐसे नहीं पहले मन का मुख सामने था, अब 180 डिग्री का ऐसा एंगल किया और हो गया। वो कोई सेलफोन है क्या? देखो, तो मन का अंतर्मुखी होना माने वह मन जिसमें अनात्म भाव का अभाव हो गया है और इसीलिए दूसरेपन की कल्पना समाप्त हो गई है और इसीलिए अपने परिपूर्णता का भान आ गया है, ऐसे मन को अंतर्मुखी मन कहते हैं। और यह जो अंतर्मुखी मन है यही हमको आनंद का अनुभव देता है। तो मनोवृत्तो अंतर्मुखी, उसके बाद आनंदहा प्रतिबिंबती। तो यह जो मन जिसमें से अनात्म भाव निकल गया है, अनात्म भाव रहित वृत्ति में जो आनंद होता है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब। देखो, प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि यह वृत्ति में उपलब्ध हो रहा है। ब्रह्मानंद वृत्ति रहित आनंद है और ये विषयों के लिए जो हमारे मन में विक्षेप थे वो शांत हो गए। तो उस शांत अंतःकरण में, मन में जो ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब पड़ा उसको कहेंगे यह विषयानंद। और ये कब होगा? जब हमारा मन शांत होगा। इसीलिए अशांतस्य कुतः सुखम, हम जो आपको 1000 बार बताते हैं सिंपल साधना कि दुखी मत हो। दुख का कारण क्या है? दूसरे। अब यहाँ जो शास्त्रों की बात बता रहे हैं वो हमको कठिन लगती है, इसीलिए हम अपने गांव की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है, और कोई भी व्यक्ति अपने को बेवकूफ कहने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम इसी बहाने तो दुखी होना बंद कर दो। देखो, यही बहुत बड़ी साधना है। और जितना हम दुखी होना बंद हो जाएंगे दूसरे के कारण, तो अपने आप हमारा मन अपने स्वरूप के तरफ अंतर्मुखी हो गया। और ऐसा जो मन है उसमें ब्रह्मानंद प्रतिबिंबती। और ऐसे जो विषय के उपलब्धि के कारण वृत्तियों का समापन होने से मन जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उस अंतर्मुखी मन में जो ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब है उसको कहते हैं विषयानंद। अब मुझे बताओ, इसमें विषय कहाँ है? माने विषय तो कहीं नहीं है। उस विषय के कारण हमारे मन में जो विक्षेप निर्माण हुए थे वह दुख का कारण था, और वही दुख का कारण विषय के प्रति महात्म्य बुद्धि, उसको यदि हटा दो तो आपका मन अपने आप शांत रहने लगेगा। इसीलिए इसका बहुत सिंसियरली अभ्यास करें। एक जगह समझो बैठे हैं, कोई नहीं अगल बगल में, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, सेल फोन नहीं, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, सीडी नहीं, बीड़ी नहीं, सिर्फ आप अपने में बैठे रहो। और उस समय देखो क्या होता है, उस समय क्या होता है? डर लगता है। किसका? अपना। ये बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए हम हमेशा बताते हैं, यदि आपको कहीं आध्यात्मिक कैंप में वगैरह जाना है ना, तो मियाँ बीबी साथ साथ मत जाया करो, अलग अलग रहना सीखो। मैं वहां भी जाकर के वही, ओ मेरा वो टूथपेस्ट कहाँ है? पति उवाच। उसके बाद वहीं तो रखा है। अच्छा, वो टूथब्रश कहाँ है? वो टेबल पर रखा है। अब वो भी बेचारे गुस्सा हो के तंग आ जाते।
हाउ लॉन्ग यू कैन रिमेन टाइट? टेबल पर रखा, मुंह कहां है? देखो, ऐसे से साधना नहीं होती। अपने आप में अकेले रहने का अभ्यास करें, और जितना आप अकेले रहोगे ना, उतना आपको आपका मन क्या है, उसमें विचार क्या है, उसमें विक्षेप क्या है, इसका चिंतन शुरू कर दो। आप देखेंगे जिस जिस वस्तु को या व्यक्ति को आपने महत्व दिया है, चाहे वो पॉजिटिव महत्व हो राग, या निगेटिव महत्व हो द्वेष, वही वस्तु हमारे मन में विक्षेप निर्माण कर देती है। और जब उस वस्तु की उपलब्धि हो गई तो क्षण भर के लिए वो विक्षेप शांत हो गए, और वो विक्षेप रहित जो अंतःकरण है उसमें ही ब्रह्मानंद का स्फुरण होता है। उसी को कहते हैं विषयानंद। माने क्या? माने विषयानंद असल में ब्रह्मानंद ही है। देखो, यदि हम विषयों से निरपेक्ष हो जावे और फिर भी आनंद बना रहे तो हम ब्रह्मानंद में स्थित है। इसीलिए एक व्यक्ति गुड़ खाता है और एक महात्मा गुड़ खाता है, तो दोनों के अनुभव क्या है? गुड़ मीठा है, लेकिन दोनों की समझ क्या है? अज्ञानी की समझ ये है कि मिठाई गुड़ से आई है, और ज्ञानी की समझ ये है मिठाई अपने स्वरूप से आई है। देखो, और इसीलिए जगत के किसी भी वस्तु के प्रति यह ज्ञानी पुरुष कभी आसक्त नहीं होते और कहीं फंसते नहीं। तो अगले श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मानंदो वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम् अंतरेण जगत्यस्मिन् आनंदो नास्ति कश्चन। इस संपूर्ण जगत में केवल ये तीन ही आनंद है। एक है ब्रह्मानंद, दूसरा है वासनानंद, और तीसरा है विषयानंद। देखो, एक बार इसको समझ ले। ब्रह्मानंद तो ब्रह्मानंद है। वासनानंद किसको कहते हैं? वासनानंद माने नींद से उठने के बाद निर्विषय तुष्णि भाव में जो नींद के आनंद की खुमारी है, उसको कहते हैं वासनानंद। तो दैट इज द लिंगरिंग ब्रह्मानंद इज कॉल्ड एज वासनानंद। और यह प्रतिबिंबित विषयानंद क्या है? विषयानंद वो है कि विषयों के प्रति इच्छा होने के कारण हमारे मन में जो अनेक प्रकार के विक्षेप आते हैं, उन विक्षेपों को शांत होने के कारण उस मन में जो ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब होता है, तो यह प्रतिबिंबित जो आनंद है वृत्तियों में, उसको कहते हैं विषयानंद। तो ये तीन आनंद को लेकर के चौथा आनंद इस जगत में नहीं है। अब ये तीन आनंदों का अगले श्लोक में और विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमु आनंदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रमः। तो यह तीन प्रकार के आनंद की बात आगे बताते हैं। विषयानंद और वासनानंद, ये दोनों के दोनों आनंद जो है वो निर्माण होते हैं और नष्ट होते हैं। उनको उत्पन्न करना पड़ता है। दे आर क्रिएटेड हैप्पीनेस। देखो, और जो वस्तु उत्पन्न होगी उसका नाश होगा, जो प्रारंभ होगी उसका अंत होगा, और जो वस्तु किसी वस्तु पर अवलंबित होगी वही दुख का कारण बनेगी। तो यह जो है विषयानंद, विषयानंद कब होगा? जब हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति इच्छा हो। एक बार
मुझे किसी ने एक वस्तु दी, एक बढ़िया फोटो दिया और कहा कि स्वामी जी ये फोटो आपके लिए भेजा है। अब मैंने कहा ठीक है वहां रख दो। बोले नहीं स्वामी जी कहाँ टांगे कहाँ? मैंने कहा टांगने की जरूरत नहीं, वहां रख दो। और वो फोटो वहीं पड़ा रहा। अब सवाल ये है कि ये फोटो टांग के क्या होने वाला है? ये बात कब समझ में आती है कि जब आपका मन इतना अंतर्मुखी हो गया कि जगत के वस्तु व्यक्ति के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, और यदि हमारे मन में किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा है, यदि मुझे अमुक अमुक वस्तु मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और वस्तु वस्तु होती है। देखो, एक जवान लड़की को लिपस्टिक और स्प्रे मिल जाए तो जितनी खुशी होगी, और एक बुढ़ाऊ अम्मा को हम अपने गले की माला निकाल करके दे दे, दोनों की खुशी में कोई अंतर नहीं है। कारण क्या है? यह जो खुशी है वस्तु के उपलब्धि के कारण हुई है। देखो, और फिर उसमें फिर अनेक भाव निर्माण हो जाते। देखो, इतने में से स्वामी जी ने मुझे ही केवल दिया है क्योंकि मैं 30 मार खा हूं। हो गया सत्यानाश। इसीलिए जो आनंद वस्तु के उपलब्धि के कारण होता है वह आनंद निर्मित है। और देखो, आप अपने घरों में देखो, जब आप लोगों की ताजी ताजी शादी हो गई थी, उस समय आप घूमने जाते हो। घूमने जाने के बाद फिर घर को सजाने के सपने होते हैं। और समझो आप पहाड़ों में रहने वाले हो तो समुद्र के पास जाओगे, समुद्र में रहने वाले हो तो पहाड़ों में जाओगे, इंडिया में है तो हांगकांग में जाओगे, हांगकांग में है तो इंडिया में आओगे, करोगे क्या? और उसके बाद वहां जाने के बाद वहां की कोई वस्तु देखी। कन्याकुमारी एक कपल चला गया और वहां ये जो शेल्स होते हैं उसके लटके हुए चीजें जो होती है ना, बहुत मिलती है। वहां जाने के बाद ये लड़की ने सोचा चलो हम इसको ले जाएंगे, बड़ा अच्छा है, कितना सुंदर दिखता है। और हस्बैंड कहता है सुंदर दिखता है लेकिन होता नहीं है, मत लो, तुम्हारे से और सुंदर कौन है? मुझे किसी को लटका नहीं हो, घर में भी तुमको लटकाऊंगा, डोंट वरी। इमीडिएटली उसका मूड खराब। आई थॉट दैट यू हैव सम एस्थेटिक सेंस। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा जो सेंस है ना, ये एस्थेटिक नहीं, ये एस्थमेटिक सेंस है, इससे कुछ नहीं होता। और फिर वो वस्तु को इकट्ठा कर लिया, आके टांग दिया। वो वस्तु वहां टांगने के बाद जिंदगी में कभी उसको हाथ नहीं लगता। और ऐसी कितनी वस्तु इकट्ठी हमने कर ली। वो वस्तु को जब ना कहा तो कितना गुस्सा, कितना दुख, और होने के बाद क्या हुआ उसका। इसीलिए जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता नहीं वो क्या मनुष्य है? देखो, अपने सबके बचपन के अनुभव ले लो, छोटी छोटी चीजों को लेकर के कितना दुखी, कितना परेशान, कितना झगड़ा, मार्बल के लिए, गिल्ली डंडे के लिए। अब मुझे लेडीज के मालूम नहीं किसके लिए लेडीज दुखी होती है, वो तो हमेशा ही रहती है स्वामी जी, कोई बात नहीं। तो उन चीजों के लिए कितना गुस्सा और कितनी परेशानी। अब बड़े होने के बाद उन्हीं वस्तु को जब देखते हैं तो कैसा अपने पर तरस आता है। बचपन में स्वामी जी मैं इतना बेवकूफ था। यू आर मॉडेस्ट। बचपन में बेवकूफ था, देखो अभी भी वही बेवकूफी है, कोई फर्क नहीं। बचपन में मार्बल के कारण अभी बाथरूम में मार्बल नहीं, इसलिए दुखी। अरे राम, तो यह जो विषयों को लेकर के आनंद का अनुभव आता है वह निर्मित है। इसी प्रकार से भोग का आनंद,
इसी प्रकार से वासना का आनंद, वासना आनंद कब होगा? कि जब आपकी बढ़िया नींद हो गई तब। माने वासनानंद भी इस नींद पर अवलंबित है। देखो, तो ये दोनों प्रकार के जो आनंद है, वासना आनंद और विषय आनंद, ये जनयन आस्ते, दे आर क्रिएटेड, दे आर नॉट नेचुरल। और उसके बाद ब्रह्मानंद स्वयं प्रभा, लेकिन जो ब्रह्मानंद है अपने होने का जो स्वतंत्र भान है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। और अपने होने का जो स्वतंत्र भान है वो हमको उसके लिए ना तो ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है, ना तो कर्मेंद्रियों की आवश्यकता है, ना तो मन की आवश्यकता है, ना बुद्धि की आवश्यकता है, ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी की आवश्यकता है। जो अपने होने का जो स्वतंत्र भान है उसी को तो ब्रह्मानंद कहते हैं। और यह आनंद स्वयं प्रभ है, निर्मित नहीं है। जैसे इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लेना, विषयों की उपलब्धि होती है इंद्रियों के माध्यम से। यदि किसी व्यक्ति को एक इंद्रिय नहीं है तो उसके लिए वो विषय है ही नहीं। एक स्वामी जी हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे, उनको हमेशा सर्दी होती थी, 24 आवर्स सर्दी। तो हमेशा कहते, स्वामी जी हमसे बड़ा प्रेम था, स्वामी जी हमारी प्रगति हो रही है आध्यात्मिक लाइन में। क्या प्रगति हो रही? बोले एक पंच महाभूत को जीत लिया। कौन से? बोले पृथ्वी को। पहले पृथ्वी से तो स्टार्ट करना है, तो कैसे जीत लिया? बोले अपने को भगवान ने ऐसी सर्दी दी है कि किसी भी वस्तु का गंध क्या है कभी समझ में नहीं आता। तो हमारे जीवन से गंध नाम का विषय हमेशा के लिए मिट गया है। तो विषयों की उपलब्धि के लिए इंद्रियों की आवश्यकता। अच्छा, जो हमको सुख दुख होते हैं वो सुख दुख किसके द्वारा जाने जाते हैं? आंखों के द्वारा, कान के द्वारा। जरा डिस्टर्ब मत करना, मैं जरा दुख को सुन रहा हूं। जो सुख दुख की अनुभूति होती है उसके लिए इंद्रियों का व्यापार नहीं। देखो, ये मन के द्वारा होता है। अच्छा, मन में जो अनेक प्रकार की वृत्तियां आती है, सुख की वृत्ति, दुख की वृत्ति, वृत्ति का अभाव, इनको कौन जानता है? तो मन के जो विकार है उन विकारों के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति हुई। लेकिन इन विकारों को पहचानने वाला कौन है? उसके लिए ना तो इंद्रिय है, ना तो मन है, ना तो बुद्धि है। इसीलिए अपना जो स्वरूप है वह निरपेक्ष है, किसी के कारण सिद्ध नहीं होता। जैसे रूप रंग की सिद्धि होती है आंखों के द्वारा, दुख की सिद्धि होती है मन के द्वारा। जैसे हमको ऑपरेशन करते समय कोई पिला देते हैं जिसके कारण हमारा मन सो जाता है, और मन सो जाने के कारण हम नहीं सो रहे, मन सो रहा है। तो क्या होता है? हम देखते हैं कि हमारी टांग को यहां से काट रहे हैं, लेकिन दुख का अनुभव नहीं आता। देखो, और इसके भी आगे चले जाओ तो मन में जो अनेक प्रकार के विक्षेप है उसको जो पहचानने वाला निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य है, यह निरपेक्ष अस्तित्व ही आनंद है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वयं प्रभा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। इसीलिए महाभारतकार कहते हैं, सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इस जगत में परवशता दुख है और आत्मवशता यही आनंद है। अब जैसे देखो, आपको बताऊं, ये संस्कार वालों को बताया था कि इस प्रोग्राम का स्क्रिप्ट वहां देना। वो ना कभी नहीं कहते, हाँ स्वामी जी करेंगे, हाँ स्वामी जी करेंगे, लेकिन किया नहीं।
तो मुझे किसने सामने पूछा, स्वामी जी आपने बताया, मैंने उनको 3 बार बताया लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। हमने कहा नहीं किया तो नहीं किया, अपना किस पर क्या अधिकार है। देखो इस बात को समझ लो, इस जगत में अपना जगत पर किसी पर भी कोई भी अधिकार नहीं है। अपने अधिकार का त्याग कर दो, आप स्वातंत्र को पहचानोगे। पति का जब पत्नी पर अधिकार होगा तो पत्नी के कारण वो पति दुखी होगा। माँ बाप का बच्चों पर अधिकार होगा तो बच्चों के कारण माँ बाप दुखी होंगे। देखो अपना जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं है। देखो एकदम मस्ती आ जाएगी, क्योंकि जब अधिकार हम जताते हैं तो अपेक्षा होती है, अपेक्षा होगी तो उपेक्षा निश्चित होगी, उपेक्षा होगी तो दुख की परंपरा प्रारंभ होगी। इसको समझ लो हृदय में अपने, यही है ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद स्वयं प्रवाह। इस प्रकार से श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्या 89th वर्ष स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे सुप्ति काले सिद्धे सत्यन्नदा शृणु। तो हमने ये श्रुति उपनिषदों के वाक्य का प्रमाण, युक्ति उसके अनुसार लॉजिक या न्याय, और अनुभूति और हमारे प्रत्येक का अनुभव, इन तीनों के आधार पर ये सिद्ध कर दिया है। क्या? स्वप्रकाश चिदात्मके ब्रह्मानंदे सुप्ति काले सिद्धे। यह जो स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद है, ये सुषुप्ति अवस्था में हमको उपलब्ध होता है। अब क्या इस ब्रह्मानंद के उपलब्धि के लिए हमको हमेशा ही सोना पड़ेगा, या यही ब्रह्मानंद इस जगत में भी हमेशा उपलब्ध हो सकता है? इसी को लेकर के भगवद गीता के 2वें अध्याय में एक श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो ब्रह्मानंद अज्ञानियों को इस जगत में उपलब्ध नहीं होता, और जो उस ब्रह्मानंद के उपलब्धि के लिए जगत में धक्के खाते रहते हैं, वह ब्रह्मानंद इस संत महात्मा को, संयमी पुरुष को हमेशा उपलब्ध रहता है। और जिस जगत के कारण ये साधारण व्यक्ति जो दुखी होते रहते हैं, वही जगत उस ब्रह्मानंद में स्थित व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता, उसको दुखी नहीं बना सकता। इसीलिए यह जो ब्रह्मानंद है, ये क्या है, कैसा है, इसकी उपलब्धि कहाँ है? तो सुषुप्ति अवस्था में। अब ये सुषुप्ति अवस्था से ब्रह्मानंद को खींच करके हम जागृत अवस्था में ले आएंगे। यही है साधना। तो क्या करना है साधना में? तो जीवन मुक्ति किसको कहेंगे? जो जगते हुए सोता है और जो सोते हुए जगता है, वह है जीवन मुक्त पुरुष। निशाचर है वो। कैसा है, क्या है? अब इसको 90 श्लोक से आगे बढ़ाते हैं। यहां आनंदमय सुप्तौ स विज्ञानमयताम गताम गत्वा स्वप्नम प्रबोधम वा प्राप्नोति स्थान भेदतः। सुषुप्ति में सुप्तौ जो जीव आनंदमय कोश के रूप में रहता था, वही विज्ञानमयताम गताम, वही विज्ञानमय कोश का रूप धारण कर लेता है। अब इसको ठीक से समझ लेना। शादी के पहले एक यूजलेस लड़के का नाम होता है बंडू। ये मराठी नाम है बंडू। और उसके बाद अब ऐसा हो गया है कि अब इसकी शादी करनी है। तो जैसे ही उसकी शादी करनी है, तो वो जो पत्रिका छापते हैं उस पर लिखते बंडो पंत।
अब ये बंडू का बंडो पंत कहां से बना? तो पंत क्या बाहर से ठोका? उसमें नहीं, उसी में था। देखो, एक लड़का या एक लड़की जब छोटी होती है तब वो विवाह करने के लायक नहीं है, तो उनमें विवाह करने की लायकी कहां से आती है? बाहर से आती है क्या? उनके अंदर ही होती है। जब वो प्यूबर्टी में आकर के, टीनेज में आकर के अपने आप को प्रजनन क्रिया के लिए समर्थ पाते हैं, तब उसके मन में विचार आता है कि अब तो शादी करनी ही चाहिए। देखो, माने वो जो छोटा सा लड़का या लड़की थी, उनमें ये प्रजनन सामर्थ्य उस समय में डॉर्मेंट था, उस समय अभिव्यक्त नहीं था। इसी प्रकार से यह जो आनंदमय कोश है, यह जीव है, इसी में यह विज्ञानमय कोश धीरे धीरे अभिव्यक्त होने लग जाता है। इसको पूरा समझ लेना, बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, ये विज्ञानमय कोश जागृत होने के बाद, उसके बाद स्वप्नम प्रबोधन व प्राप्नोति स्थान भेदता। उसके बाद यह जो आनंदमय कोश है, यह या तो स्वप्न के प्रदेश में प्रवेश करता है विज्ञानमय कोश बनने के बाद, या यही आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश करने के बाद जागृत अवस्था में प्रवेश करता है। माने आनंदमय कोश की ही अभिव्यक्ति स्थान के भेद से स्वप्न होगी या जागृत अवस्था होगी, स्थान भेदतः, और उसके बाद यह संसार प्रारंभ हो जाएगा। अब ये 1387 पेज है, उसमें हमने बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण किया है। उसमें हम लिखा है, देखो, जो परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद, शुद्ध आनंद, अनक्रिएटेड ब्लिस, अब उसी आनंद में ये क्षमता है। इसी क्षमता को माया कहो, शक्ति कहो, राधा कहो या सीता कहो, एक ही है। और वही जो आनंद है, उसमें अनेक प्रकार के भाव निर्माण होने शुरू हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें होना निर्माण शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से तो पहली क्या भावना निर्माण होती है कि मैं हूं। सुषुप्ति अवस्था में मैं हूं ये भाव नहीं होता, ये अनुभव होता है। देखो, भाव और अनुभव में फर्क है। अपने होने का अनुभव होता है, और मैं इंटेलिजेंट हूं ये भावना होती है, वास्तविकता थोड़ी होती है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति भावना के ही क्षेत्र में रहते हैं। हम भावना करते हैं कि हम इंटेलिजेंट है, हम अमीर है, हम सुंदर है। कल बताया था ना हमने वो आईने की बात। आईने के सामने खड़े हो जाओ तो यू आर ब्यूटीफुल, दूर चले जाओ तो अप्रैल फूल। वही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। इसीलिए यह जो शुद्ध चैतन्य अपने आप में था, अब इसमें स्वयं हो करके पहली भावना जग जाती है कि मैं हूं। होने में जब मैं आ जाता है, तब वहां विज्ञानमय कोश प्रारंभ हो गया। इसीलिए आपको याद है, हमने आपको 2500 बार बताया है, मैं को मुक्त मत करो, मैं से मुक्त होना है। मैं की मुक्ति क्या होगी? मैं की मुक्ति होगी, गरीब हो तो पैसा मिले, तो मैं गरीब था अब मैं अमीर हो गया, तो गरीबी से मुक्ति मिल गई। लेकिन मैं ज्यों का त्यों है। और फिर अमीरी आने के बाद फिर दूसरे अमीरों के साथ फिर कंपैरिजन हो जाती है, और पता नहीं आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है क्या। 2-2, 4-4 कारें हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं आते। इनके दुख कितने भयानक है। देखो,
ये उनकी कठिनाई है। तो व्यक्ति का जो दुख है, सुख है, जगत के वस्तुओं पर अवलंबित, वो प्रारंभ होता है मैं से। इसीलिए पहले परमात्मा का जो अधःपतन है, परमात्मा का अधःपतन होता है आनंदमय कोश में। मय माने विकार, इसको मयट प्रत्यय कहते हैं संस्कृत में। जैसे अन्न का विकार है हमारा देह, इसीलिए भागवत में आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो देह उस अन्न से बनता है जिस अन्न को रखने के बाद 4-6 घंटे में वो अन्न सड़ जाता है, ऐसे अन्न का बनाया हुआ देह हमेशा टिका रहेगा, ऐसी कल्पना करना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। देखो, तो देह अन्नमय माने अन्न का विकार। इसी प्रकार से परमानंद ब्रह्मानंद जो है, उसका जो विकार है वह है आनंदमय कोश। तो परमात्मा की पहली गिरावट जो है वो है आनंदमय कोश। वहां से गिरे फिर दूसरा अधःपतन, वो है विज्ञानमय कोश। उसमें मैं निर्माण हो गया। कैसा मैं निर्माण हो गया? मैं आनंद में हूं, मैं निरपेक्ष हूं। जिस आनंद का भोक्ता होता है वह भोग है, वह योग नहीं है। और इसीलिए आदमी नींद से क्यों नहीं आना चाहता है बाहर? क्यों? कि वहां वो आनंद का भोग कर रहा है। देखो, तो दूसरा अधःपतन हो गया इसी आनंदमय कोश का। फिर नीचे गिरा तो विज्ञानमय कोश हो गया। विज्ञानमय कोश में क्या है? मैं का जन्म हो गया। और ये जो मैं की पैदाइश हो गई, उसके बाद और एक बार वो नीचे पटकी खाता है, किसी दूसरे का सहारा लेता है, मन का सहारा लेता है। तो विज्ञानमय कोश से और जब नीचे आएंगे तो मन तैयार हो गया। और फिर मन क्या है? सुख दुख का अनुभव देने वाला। और उससे भी और नीचे आएंगे तो प्राणमय कोश में आ गए। और प्राणमय कोश में जब तक के 24 घंटे में 28 घंटे खाते नहीं रहेंगे, पीते नहीं रहेंगे, तसल्ली नहीं होगी। कंटिन्यूअसली खाना पीना चलता ही रहता है। और उससे भी जब नीचे गिर जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी की फिगर, इसके सिवा जीवन में कुछ नहीं। यहां तक के योगा फॉर फिगर। देखो, जो योगाभ्यास परमात्मा के प्राप्ति के लिए बताया है, उस योगा को लेकर के प्राणायाम करो, हेल्थ बनाओ, प्राणायाम करो और अपने फेफड़ों को छेद गिरा लो। अरे बाबा, कभी तो प्रभु के बारे में सोचो। देखो, इसीलिए आप देखेंगे हेल्थ को लेकर के जितने आध्यात्मिक नाटक चलते हैं उसमें बड़ी भीड़ होती है। देखो, और तत्व को लेकर के जो आध्यात्मिक नाटक होते हैं वो भी नाटक है, वहां भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं। तो इस प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा ऐसा धीरे 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 नीचे आ जाता है। तो यहां आनंदमय, यहां सुप्तौ, सुषुप्ति में जो आनंदमय था वही विज्ञानमय बन गया और उसमें मैं निर्माण हुआ। और फिर ये जो मैं है सुख का दुख का अनुभव करने लग जाता है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। तो सुखी दुखी मन के साथ तादात्म्य करके मैं का, भूखा प्यासा प्राण के साथ तादात्म्य करके मन का, और देह के साथ तादात्म्य करके मैं बूढ़ा, मैं मरने वाला, जरा मृत्यु। ये 6 उर्मियां उसके पीछे लगी रहती है। देखो, एक उर्मी पीछे हो तो कितना परेशान होता है व्यक्ति। नो, माने आपके लड़की का नाम उर्मी हो तो एक उर्मी आपके पीछे लगी हो सुबह से शाम तक,
मम्मी मम्मी पापा पापा, मम्मी मम्मी पापा पापा, चीची हो तो देखो, भूख है, प्यास है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, तो पूरा जीवन क्या करने में ही चला जाएगा। इसलिए यह जो विज्ञानमय बन गया, अब इसका क्या है, स्थान भेदतः, स्थानों के भेद के अनुसार या तो ये स्वप्न सृष्टि में प्रवेश करता है या जागृत सृष्टि में प्रवेश करता है। कैसे, अगले श्लोक में बताते हैं, नेत्रे जागरणम कंठे स्वप्न सुप्तिर्हृदम्बुजे आपादमस्तकम देहम व्याप्य जागर्ति चेतना। हमारे रहने के 3 स्थान होते हैं। जागृत अवस्था में हम दक्षिणाक्ष में रहते हैं, अपनी दाहिनी आंख में रहते हैं। इसीलिए ये जो आंखों के डॉक्टर है उनको पूछो, वो हमेशा कहते हैं कि अपनी जो दाहिनी आंख है वो बाई आंख से जरा तेज होती है, क्योंकि वहां अपना उपलब्धि स्थान है। तो जागृत अवस्था में यह जो जीव बनकर के, मैं बनकर के अवतरण हुआ, ये दाहिनी आंख में रहता है। स्वप्नः कंठे, स्वप्नावस्था में यह जीव अपने कंठ प्रदेश में रहता है, नाड़ी में उसका रहना है। और सुषुप्ति हृदम्बुजे, और सुषुप्ति अवस्था में यह जीव अपने ये खून वाले दिल में जाके बैठता है। तो हमारे 3 स्थान हो गए, जागृत में आंख दाहिनी, स्वप्न में कंठ, और सुषुप्ति में हमारा हृदय। अब इससे हमको क्या प्राप्त होगा, यदि नींद नहीं आ रही हो तो लेट करके ये भावना करो कि अब मैं अपने हृदय में प्रवेश कर चुका हूं, यही मेरा सोने का स्थान है। अभी मत करना, अभी सुनो, अभी आंखों में ही रहो और यहां बैठ करके आप लेटो, जल्दी नींद आ जाएगी। जिनको नींद नहीं आती इसका कारण यही है कि वो आंखों से हट नहीं पाते या कंठ से हट नहीं पाते। ये विचार बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। इसका तात्पर्य भी समझ लो। इसका तात्पर्य ये है कि जागृत अवस्था में हम इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके देह के माध्यम से द्वैत का अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। और इस जागृत अवस्था में वस्तु और वस्तु का विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे समझो ये क्लिप ले लो, ये क्लिप नाम की वस्तु और यह क्लिप है, यह विचार या वृत्ति एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन सपने में हमने देखा कि हम कहीं बहुत सुंदर स्थान पर गए और अकेले वहां मेडिटेशन कर रहे थे और उतने में वहां एक अप्सरा आ गई। आने के बाद आपको कह रही, हे महर्षि, क्या आप भारतवर्ष के तो नहीं हो? तो फिर आपने आंख खोली, हाँ जी, भारतवा का ही हूं। आज मुझे सुबह सुबह एक एसएमएस आया। मुझे कैसे एसएमएस कब आएंगे, सुबह सुबह 4 o'clock। जिलवा बिलवा पहाड़ पर गए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो वहां आपने सपने में देखा, फिर बात हो गई और फिर उसने कहा, आप मुझे मेडिटेशन सिखाओगे? बिल्कुल, उसी के लिए तो मैं यहां आया हूं। और फिर वो आपके सामने बैठती है और उसी समय आपका बच्चा जो आपके बगल में सो रहा था, वो उसी समय में निशाना लगा करके शुशु करता है। आप उसने शुशु किया, आपकी नींद खुल गई। तो जो सपने में जो देखा था वो सभी का सभी केवल वृत्त्यात्मक था। वहां आप भी वृत्ति थे
वो कन्या भी वृत्ति थी, माहौल भी केवल विचार ही विचार थे, और इसीलिए स्वप्न केवल वृत्त्यात्मक होता है, उसमें ठोस कुछ नहीं होता। तो स्वप्न में वृत्ति और वस्तु दोनों एक ही होते हैं, एक ही स्वरूप के होते हैं। तो नेत्रे जागरणम, कंठे स्वप्नः, सुषुप्ति हृदम भुजे, और हृदय कमल में सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं? जहां किसी भी प्रकार के द्वैत का संबंध नहीं है और वहां किसी भी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं है, और यहां तक कि वहां मैं हूं ये भी भान नहीं है, उसको कहते सुषुप्ति अवस्था। तो इस प्रकार से यह विज्ञानमय कोश जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसमें रह करके तीन अवस्थाओं का भोग भुग रहा है। ध्यान से सुनना भैया। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जब आनंदमय कोश में अभिव्यक्त होता है, उसी आनंदमय कोश को समष्टि के दृष्टि से कहो तो ईश्वर कहते हैं। आनंदमय कोश और ईश्वर दो अलग नहीं है। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति रोज जब सोते हैं तो ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। और ईश्वर क्या है? ईश्वर है सर्वशक्तिमान। और इसीलिए जब नींद से उठते हैं तो हम शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। हमको इतना चार्जिंग कहां से आ गया? देखो, दिन भर डिस्चार्ज हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रात को सो गए तो रिचार्ज कहां से हुए? इसीलिए कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। इसीलिए सुषुप्ति में हम सभी के सभी ईश्वर के साथ एक होते हैं। और यह जो ईश्वर के साथ की एकता है, वो फिर हम चले ससुराल, विज्ञानमय कोश बन गया। देखो, और उसके बाद संसार प्रारंभ हो गया। और फिर वहां जागृत में थक गए तो फिर चलो मैं मैके चले जाऊंगी, फिर हम मैके चले आते, वहां जाकर के जरा ठीक ठाक होकर के फिर चले गए ससुराल। ये आना जाना अखंड चल रहा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सोने के लिए इतना तरसता है, जैसे लड़कियां अपने मैके जाने के लिए तरसती। ये उदाहरण है, तरसती नहीं मुझे मालूम है। आपाद मस्तकम देहम व्याप्य जागृति चेतना। अब जागृत अवस्था में क्या होता है? जागृत अवस्था में यह जो जीव है, आपाद मस्तकम, अपने पैरों से लेकर के सर तक के यह जीव पूर्ण रूप से देह में व्याप्त है। और इसीलिए जागृत अवस्था में हम देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं। अब देखो, जागृत अवस्था की प्रत्येक वस्तु ठोस होती है, और हमारा ये जो ठोस शरीर है, स्थूल देह, इसके साथ जब तादात्म्य होगा तभी जाकर के ये जागृत अवस्था का अस्तित्व होगा। और जहां हमने स्थूल देह के साथ तादात्म्य बंद कर दिया और यह विज्ञानमय कोश और अंतर्मुखी हो गया और सपने की सृष्टि निर्माण करके सपने देखने लग गया, तो स्वप्न की अमीरी जागृत के अमीरी से कोई संबंध नहीं रखती। स्वप्न की भूख जागृत के खाने से कोई संबंध नहीं रखती। सपने की पत्नी जागृत के पत्नी की जैसी नहीं होती। देखो, उनका दोनों का कोई संबंध नहीं है। सूक्ष्मता से विचार करो तो देखेंगे आप, जैसे अनेक सपने देखने के बाद स्वप्न का व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता, इसी प्रकार से अनेक जागृत अनुभूतियों के बाद जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वही तो गलती है, उसको सुधारो।
कल का सपना और आज का सपना, इसमें क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। आपने एक बार कार को ऑन किया, हॉर्स पावर जागृत हो गई, स्विच ऑफ कर दिया, फिर दूसरे बार ऑन किया, फिर हॉर्स पावर जागृत हो गई, फिर स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या उस हॉर्स पावर का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, ये मेरे कार के हॉर्स पावर है, आपके कार के हॉर्स पावर मेरे से कुछ लेना देना नहीं। अरे बाबा, वो एक ही सिद्धांत है। इसी प्रकार से ये जो डोंकी पावर काम कर रही है ना, हम सब में, कम से कम कारों में तो हॉर्स पावर होती है, हम में डोंकी पावर होती है। इसलिए यह जो जीव है स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके इस जागृत अवस्था में सुख दुख के अनुभव भोग रहा है। अब अपने सभी अनुभवों का जो विश्लेषण है, ये देखो कितना सुंदर है। 92वें श्लोक में कहते हैं, देह तादात्म्य आपन्नः तप्ताय पिंडवत् ततः अहम मनुष्य इत्येवं निश्चितेवावतिष्ठते। जब देह के साथ इसका तादात्म्य हो गया जीव का, कैसे होता है? तब तो अयपिंडवत, तब तो अयपिंडवत माने आपने एक लोहे का लड्डू लिया और उस लोहे के लड्डू को आपने अग्नि में डाल दिया काफी समय तक, और उसके बाद उसको बाहर निकाला, तो क्या होगा? अग्नि को आकार नहीं, वो आकार अग्नि धारण कर लेगा गोले का। लोहा काला है, लाल नहीं, वो अग्नि का गुण अपने में अध्यारोपित कर लेगा। इसको कहते हैं परस्पर अध्यास। इसका गुण इसने लिया, इसका गुण इसने लिया। देखो, चीनी सॉलिड है, मीठी है, पानी लिक्विड है, मीठा नहीं है। दोनों को मिला दो तो पानी मीठा हो जाता है और चीनी लिक्विड हो गई। तो दोनों के एक दूसरे में गुण जो है मिक्स हो गए। इसी प्रकार से देह का और जीव का तादात्म्य होता है। माने क्या? परब्रह्म परमात्मा का जो गुण है अखंड अस्तित्व, और देह का जो गुण है वो नित्य बदलने वाला, ये दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे होने के बाद अनुभव क्या आया? अनुभव यही आया कि मैं हमेशा ऐसे ही जवान रहना चाहता हूं। लेकिन असल में अपनी अखंडता यह परब्रह्म परमात्मा का धर्म है, और देह की परिवर्तनशीलता ये देह का धर्म है। तो हमारी परेशानी क्या रहती है पूरे जीवन में? देह के रूप में हमेशा अमर बने रहे। इसी को कहते हैं असुर वेदांत। आपको पता है, आप सबने भागवत सुना है। यहाँ हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यपु में जाकर के अपने भाभी को वेदांत सुनाया। भाभी, प्रत्येक देह जो निर्माण होता है उसका मृत्यु अवश्यम भावी है। शोक करने से देह फिर जीवित होकर के वापस नहीं आता, और यदि वापस आएगा भी तो तुम डरोगी, पता नहीं वही है कि भूत है, कोई दूसरा गुंडा अंदर में घुस गया है। इसीलिए दुख मत करो। ये बात सुनने के बाद हिरण्याक्ष की पत्नी का दुख समाप्त हो गया, लेकिन हिरण्यकश्यपु का शुरू हो गया। अरे, इसका मतलब मैं भी देह के साथ मर जाऊंगा? नहीं। फिर उसने तपस्या करी। क्या तपस्या करी? देह युक्त मैं हमेशा बना रहूं। यही तो सब तमाशा है। इसीलिए तप्त अयपिंडवत, जैसे अग्नि और लोहा एक दूसरे के गुण एक दूसरों पर अध्यारोपित करते हैं, इसी प्रकार से यह शुद्ध चैतन्य जो निर्विकार अखंड अस्तित्व है, और देह जो विकारी खंडित है, निर्मित है, नाशवान है, इन दोनों का इकट्ठा होकर के जो जीना है वही तो संसार है। देखो, इसीलिए पूरी की पूरी साधना क्या हो गई?
जब तक कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के संसार जारी रहेगा। नो बडी कैन हेल्प यू, इज नो वे आउट, नान्य पंथा विद्यते जनाय। इसलिए ये सबको सुनने के बाद एक ध्यान में रखना, डोंट सीक लिबरेशन फॉर आई, सीक लिबरेशन फ्रॉम आई। मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझसे मुक्त होना है। अपने परिच्छिन्नता का त्याग कर दे। परिच्छिन्नता होती है उपाधि को लेकर के, और जब तक के उपाधि में फंसे हैं तब तक के द्वैत की दुर्गंध आती रहेगी। कितना भी आप पाउडर छिटकते जाओ, जाएगी नहीं। इसीलिए देह तादात्म्य मापन्नः तप्ताय पिंडवत्ततः अहम मनुष्य इति एवं निश्चित ही अवतिष्ठते। उसके बाद हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है। क्या? मैं देह हूं। उसके बाद देह मनुष्य का है तो मैं मनुष्य हूं, देह स्त्री का है तो मैं स्त्री हूं, देह जवान है तो मैं जवान हूं, देह बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूं। उसके बाद जो सिनेमा शुरू हो जाता है जब तक के देह खत्म नहीं हो जाता। तो सब की सब परेशानी जो है ना, ये देह तादात्म्य के कारण है, देह के कारण नहीं है, देह तादात्म्य के कारण है। एक बार मुझे किसी ने कहा, स्वामी जी आपका कभी कभी जो मेडिटेशन का क्लास होता है ना, ऐसे लगता खत्म ना हो, उठे ही नहीं, लेकिन फिर आप बोलते हो कि आंखें खोलो और जाओ, बड़ा उस समय खटकता है। हमने कहा हम इसलिए आपको खटवाते हैं कि ये कल्पना मत करना कि केवल ध्यान के समय तुम परब्रह्म परमात्मा हो, बाद में वही बंडोपंत दड़वी नहीं। चाहे आप जागृत में रहे, चाहे सुषुप्ति में रहे, चाहे स्वप्न में रहे, आपकी असलियत कभी खराब नहीं होती, उसको पहचानो। इसको कहते हैं रसास्वाद। हम देखेंगे आगे जाकर के ध्यान के जो विघ्न है उसमें एक विघ्न है रसास्वाद, उसी में मजा आने लग जाता है। और सब लोग आके बैठे और ये अपना आंखें चढ़ा करके स्पिरिचुअलिटी चढ़ गई, वो नहीं है। इसलिए अहम मनुष्य इत्येवं निश्चित ही अवतिष्ठते। इसकी अगली बात कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।